ये कहानी है उस इंसान की जो 16 साल की एज तक बोल नहीं पाता था। ये कहानी है उस इंसान की जो 32 ईयर की एज में भी सेंटेंस फ्रेम करना नहीं जानता था। ये कहानी है सितंबर 1921 बॉर्न पॉल स्मिथ की, जिसको बचपन से ही स्पैस्टिक सेरेब्रल पॉल्सी नाम की डिजीज थी। इस डिजीज में आपकी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। इसी वजह से वो ना खुद खा सकता था, ना ही कहीं जा सकता था। वो खुद को सही तरीके से दूसरों के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता था। वो स्कूल भी नहीं भेजा जा सकता था। पॉल स्मिथ जैसे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी लाइफ में, लेकिन पॉल स्मिथ को पेंटिंग करने का शौक था और इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उनको कुछ नया करने का जुनून था। उनकी इसी हिम्मत, इसी साहस के साथ उन्होंने टाइपराइटर पेंटिंग की शुरुआत की। सोचो, वो इंसान जो ढंग से कोई की भी नहीं प्रेस कर सकता, वो इंसान जो अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़कर टाइपराइटर की कोई की प्रेस कर पाता है, वो चला था टाइपराइटर पेंटिंग करने के लिए। क्योंकि वो ज़्यादा कीज़ नहीं प्रेस कर पाता था, तो उसने कुछ जो ईजिली कीज़ वो प्रेस कर सकता था उनको यूज़ करके पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया। सिर्फ कुछ कीज़ यूज़ करके उसने टाइपराइटर से ऐसी पेंटिंग्स बनाई कि दुनिया उन पेंटिंग्स को देखकर हैरान हो गई। उसने ऐसी 1, 2 या 10 नहीं, 400 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई, और वो भी टाइपराइटर की सिर्फ कुछ कीज़ का यूज़ करके। एक से एक बढ़िया पेंटिंग बनाकर उसने ये प्रूव कर दिया कि डिसेबिलिटी सिर्फ दिमाग में होती है। उसने अपनी डिसेबिलिटी पर ध्यान ना देकर अपनी एबिलिटी के साथ अपनी एक पहचान बनाई, अपना एक नाम बनाया। जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो कोई ना कोई दरवाज़ा खुला ज़रूर होता है। लेकिन हम में से कुछ लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखकर सिर्फ अफसोस करते रहते हैं। उस बंद दरवाजे को देखकर अपने आप में परेशान होते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बंद दरवाजे को देखने के बजाय उस खुले हुए दरवाजे को देखते हैं और अपनी एक पहचान बनाते हैं। पॉल स्मिथ से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हम अपने मन में कोई चीज़ ठान लें तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर के आगे बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। उसकी विल पावर के आगे बड़ी से बड़ी बीमारी भी कुछ नहीं कर सकती। इंसान की विल पावर के आगे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो जाती है। तो कुछ भी हो जाए, कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।